बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है और लाजवाब है कि दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है लेकिन औलाद नहीं। औलाद मिलती है तो दुआओं से मिलती है, औलाद मिलती है तो मुक़द्दर से मिलती है, औलाद मिलती है तो हुसैन के सदक़े मिलती है। तो औलाद के जो लोग ख्वाहिशमंद हैं, जो औलाद चाहते हैं, जिनके पास औलाद नहीं है या फिर औलाद है लेकिन बेटा नहीं है, तो वो ये अमल ज़रूर करें। एक छोटा सा वाक़या है, सच्चा वाक़या। यहाँ पे हुसैन के सदक़े की बात आती है तो मैं वो छोटा सा आपको, बहुत लंबा है लेकिन मुख्तसर सा बयान करूँगी, लेकिन सुनिएगा गौर से, मज़ा आ जाएगा। इतना खूबसूरत वाक़या है कि इंसान का जो है वो ईमान ताज़ा हो जाता है। एक राहब एक इंसान था, उसके पास औलाद नहीं थी। वो बहुत देर से औलाद का ख्वाहिशमंद था लेकिन उसके पास औलाद नहीं थी। बहुत उम्र उसने इंतज़ार किया औलाद का लेकिन उसको औलाद अता नहीं हुई। किसी ने कहा कि आप मदीने चले जाओ, मदीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते हैं, वहाँ उनसे जाके दुआ करवाओ तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद अता करेगा। राहब सवाली बहुत खुश हुआ, मदीने रवाना हो गया, मदीने पहुंचा। वहाँ से पूछा तो किसी ने फरमाया कि वो तो मस्जिद में है। जब मस्जिद में पहुंचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास औलाद नहीं है, मेरी इतनी उम्र हो गई है, तो मुझे किसी ने कहा है कि मदीने चले जाओ, तो मैं बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, तो मुझे अल्लाह से औलाद मांग दें, ले दें, दुआ करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा तो कहा, ए सवाली, ए राहब सवाली, तेरे मुक़द्दर में औलाद नहीं है। सवाली रोया, गिड़गिड़ाया, या रसूल अल्लाह, बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, बड़ी आस लेके आया हूँ, तो आप दुआ कर दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह अता करेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा। रसूल ने फरमाया, ऐ सवाली, मैंने 7 आसमान भी देखे हैं, मैंने 7 ज़मीनें भी देखी हैं, लेकिन तेरे मुक़द्दर में औलाद नहीं है। सवाली फिर से रोया, या रसूल अल्लाह, बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, कदमों में गिर गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म के सिवा कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा कि अल्लाह की तरफ से नहीं है तो वो कैसे दुआ करते। ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, कहा, ऐ सवाली, मैंने 7 आसमान भी देखे, 7 ज़मीनें भी देखी हैं, तेरे मुक़द्दर में औलाद नहीं है। सवाली उठा, निकला, बाहर जा रहा था, गली में जा रहा था कि इमाम हुसैन खेल रहे थे। इमाम हुसैन बच्चे थे और रास्ते में खेल रहे थे। तो जब रोते हुए सवाली को देखा तो पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, यहाँ पे हमारे शहर में, मेरे नाना के शहर में तो लोग रोते आते हैं और हंसते जाते हैं, आप क्यों रोते हुए जा रहे हैं? तो सवाली कहता है कि मेरे पास औलाद नहीं थी, मैं तुम्हारे नाना के पास तो आया हूँ लेकिन उन्होंने कहा है कि तेरे मुक़द्दर में औलाद ही नहीं है, इसलिए रो रहा हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा चुप करो, रो नहीं। उसकी उंगली पकड़ी और वापस मस्जिद लेके चले गए। कहा, या रसूल अल्लाह, नाना हजूर, अगर, अल्लाह अकबर, उनकी शान से सदके जाएं कि ए नाना हजूर, अगर इनके मुक़द्दर में औलाद होती तो ये आपके पास क्यों आते? तो इनके मुक़द्दर में नहीं है, तो ये आप मुक़द्दर में होती तो घर बैठे ही मिल जाती। ए नाना हजूर, इनको औलाद की ज़रूरत है, हमारे शहर से कभी कोई रोता नहीं गया, ये सवाली आया है तो ये रोता हुआ जा रहा है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, ए हुसैन,
ए हुसैन, रब तेरा आशिक है और तू उसका मशूक है, फिर तू उसे मांग और हम आमीन कहेंगे। तू रब से मांग, दुआ मांग सवाली के लिए, हम आमीन कहेंगे तो अल्लाह इसे अता करेगा। अब इमाम हुसैन बच्चे थे, कहते जा सवालिया, एक भी बेटा है, दूसरा भी बेटा है, तीसरा भी बेटा है, पांचवा भी बेटा है, सातवां भी बेटा है। जब 7 बेटों पे आते हैं तो नाना हजूर जो हैं वो उसके मुंह पे उंगली रख देते हैं कि बस कर बच्चे, अगर तू 7 नहीं 70 भी मांगता तो रब अता करता। और वो गया, उसको अल्लाह ताला ने 7 औलाद भी दी और फिर बेटे, 7 बेटे अल्लाह ताला ने अता किए। तो ये तब की बात है। अब आज की बात करते हैं। ये तो उनकी ज़िंदगी की, आज भी वो देते हैं। यहाँ पे एक आदमी था, बहुत बूढ़ा था, उसने एक शादी की, औलाद नहीं हुई, दूसरी शादी की, औलाद नहीं हुई, तीसरी की, औलाद नहीं हुई। लेकिन फिर किसी ने कहा इमाम हुसैन के दर से मांग। जब उसने इमाम हुसैन के सदक़े से मांगा, इमाम हुसैन के, उसने जब मुहर्रम उल हराम का महीना आया तो उसने मांगा और अल्लाह ने उसे बेटा अता किया और उसने उसका नाम रखा हुसैन। तो अगर आप भी औलाद चाहते हैं, बेटा चाहते हैं, तो इमाम हुसैन के सदक़े मांगें और नाम भी कोई हुसैनी रखना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको औलाद अता फरमाएगा। जो कोई औलाद की ख्वाहिश रखते हो तो वो 40 दिन तक बिला नागा नमाज फ़जर की सुनतों हम चलते हैं कि उसने करना क्या है। उसने एक तो हुसैन के नाम का लंगर ज़रूर लोगों को खिलाना है। दूसरा क्या करना है कि 40 दिन तक बिला नागा नमाज फ़जर की सुनतों और फ़र्ज़ के दरमियान वक्फ़े में नादे अली 41 मरतबा सुबह जो नमाज फ़जर की नमाज है, फ़जर की नमाज के दरमियान में, इसके जैसे फ़जर की हम नमाज पढ़ते हैं, सुनतों और फ़र्ज़ के दरमियान 40 दिन तक बिला नागा नमाज फ़जर की सुनतों और फ़र्ज़ के दरमियान वक्फ़े में नादे अली 41 मरतबा और 101 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला औलाद की खुशी नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको नेक और सेहत ज़िंदगी